और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास का कदम उठाएं, विश्वास का कदम बढ़ाएं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो एक ही जगह पर रुके हुए हैं। वो कभी अपना विश्वास का कदम उठाते ही नहीं हैं। वो विश्वास से आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वो अपने कंफर्ट जोन में हैं, जहां पर उन्हें सब कुछ चीजें उपलब्ध हैं। वो वहीं रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन जबकि प्रभु की उनके लिए कुछ और योजना है, लेकिन वो स्टेप नहीं उठा रहे हैं। परिस्थितियों को देखकर, अपने कंफर्ट जोन को देखकर वो आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास के कदमों को बढ़ाएं। अपने जीवन में उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। यदि प्रभु आपको बुला रहा है, यदि आप जानते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ और रखा हुआ है, यदि आपको पता है कि प्रभु आपको कहीं के लिए लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, यदि आपको पता है, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विश्वास के कदमों को बढ़ाएं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते अपने जीवन में, हम विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास के कदमों को उठाते हैं। हम अपने आप पर नहीं, बल्कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं। हमारा भरोसा खुद पर नहीं है, इसीलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन में स्टेप उठाते हैं, कदमों को आगे बढ़ाते हैं, आगे की यात्रा में चलते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम विश्वास के कदमों को उठाएं। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और अब्राहम ने यहां पर विश्वास का कदम उठाया। अब्राहम उस देश को नहीं जानता था, वहां का रास्ता भी उसे नहीं पता था, किस स्थान पे रहेगा, कौन वहां लोग होंगे, क्या व्यवस्था होगी, उसे कुछ नहीं पता। वो अपना परिवार को लेकर, यानी कि अपनी पत्नी और अपने भतीजे को लेकर विश्वास का कदम बढ़ाया और चल पड़ा, परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर चल पड़ा। इसे कहते हैं विश्वास का कदम बढ़ाना, इसे कहते हैं विश्वास से चलना। हम मूसा के जीवन में भी देखते हैं। मूसा मिद्यान में है, वहां अपने ससुर के साथ में है, अपने पत्नी और बच्चों के साथ में है, वहां भेड़ बकरियों का चरवाह है। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे वापस फिर से मिस्र जाना है इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, तो उसने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे समझाया, तब उसने परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर पर डिपेंड होकर अपना कंफर्ट जोन छोड़ा और विश्वास का कदम बढ़ाया। और जब उसने विश्वास का कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से इस्तेमाल किया। अब्राहम ने भी अपना कंफर्ट जोन को छोड़ा, जहां उसका परिवार था, जहां उसका नगर था, जहां उसके लोग थे, सब कुछ छोड़ा, अपना देश, घर, परिवार, सब कुछ छोड़ा, और परमेश्वर की सेवा के लिए, जहां परमेश्वर उससे ले जाना चाहते थे, वहां के लिए निकल पड़ा। इसे कहते हैं विश्वास का कदम उठाना। जब प्रभु ने मुझसे बातचीत की कि तुझे मेरी सेवा के लिए जाना है, तो मैंने भी अपनी जॉब को छोड़कर और विश्वास का कदम उठाया और प्रभु की सेवा में आ गया। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत, परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि बुलाहट को देखा, परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने जीवन में कदमों को बढ़ाया, और परमेश्वर ने उस विश्वास का आदर किया, और आज प्रभु हमें आगे बढ़ा रहा है, अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब हम घर बनाने के लिए प्लान कर रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने विश्वास का कदम बढ़ाया, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर विश्वास का कदम बढ़ाया, और जब हमने काम शुरू किया, परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया। आप यूं ही बैठे न रहें, यूं ही लेटे न रहें, बल्कि विश्वास का कदम अपने जीवन में बढ़ाएं। ये सोचकर बैठे न रहें कि जब तक कुछ चमत्कार नहीं हो जाता, तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, जब कुछ होगा मेरे जीवन में तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, आप विश्वास का कदम तो बढ़ाएं,
बहुत सारे भाई बहन हैं जो जॉब का इंतजार करते हैं कि हमें जब कोई अच्छी जॉब मिलेगी, कोई बड़ी जॉब मिलेगी, कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी, तब हम करेंगे। नहीं, आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है, प्रभु आपको सफल करेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। विश्वास का कदम बढ़ाएं, परिस्थितियों को न देखें बल्कि परिस्थितियों से पार, उस पार देखें जहां आपके लिए बहुतायत की आशीषें हैं, यदि आप विश्वास का कदम बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।